नमस्कार, सेंसिवी केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़े डेटा को समझने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि लैब टेस्ट के रिजल्ट्स कभी-कभी कंफ्यूजिंग और डरावनी भी लग सकते हैं। हमारा मकसद बहुत सीधा है, मुश्किल मेडिकल टेस्ट को आसान भाषा में समझाना, ताकि इन परिणामों का पूरा फायदा उठाया जा सके और अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल पाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी हाल में एक प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प ना समझें। अपनी सेहत से जुड़े किसी भी सवाल या जांच के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बात करें। तो दोस्तों, ये हमारी HIV लैब टेस्ट गाइड सीरीज का तीसरा हिस्सा है। पिछले हिस्सों में हमने बात की थी कि किसी खास यौन या रक्त संपर्क के बाद टेस्ट कब कराना चाहिए। आज हम एक ऐसे टेस्ट की बात करेंगे जिसका सामना बहुत से लोगों को एक रूटीन चेकअप के दौरान करना पड़ता है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खुद को कम जोखिम वाला मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल रूटीन HIV स्क्रीनिंग की। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि अरे, मेरा डॉक्टर अचानक मेरी HIV जांच क्यों कर रहा है? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, खासकर तब जब कोई एकदम ठीक महसूस कर रहा हो और उसे लगे कि उसे कोई खतरा भी नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि HIV टेस्टिंग को लेकर पूरा का पूरा नज़रिया ही बदल गया है। जो जांच कभी सिर्फ हाई रिस्क या उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए मानी जाती थी, वो अब सभी के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य जांच का हिस्सा बन चुकी है। देखिए, पहले का तरीका ये था कि HIV जांच तभी होती थी जब कोई साफ तौर पर जोखिम में हो, लेकिन अब ये बदल चुका है। CDC जैसे बड़े स्वास्थ्य संगठन अब ये सलाह देते हैं कि 13 से 64 साल की उम्र के हर व्यक्ति को अपने नॉर्मल मेडिकल देखभाल के हिस्से के तौर पर जिंदगी में कम से कम एक बार HIV की जांच जरूर करानी चाहिए। इसको ऐसे समझिए जैसे आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं या अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, बिल्कुल वैसे। ये बस एक स्टैंडर्ड हेल्थ चेकअप है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सबकी सेहत सुनिश्चित हो, किसी पर शक करने के लिए नहीं। लेकिन इस बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जरा ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक HIV के साथ जी रहे हर 7 में से एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे HIV है। तो जब सिर्फ जोखिम के आधार पर जांच हो रही थी, तो बहुत सारे मामले पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। इसीलिए रूटीन स्क्रीनिंग ही इन छिपे हुए मामलों का पता लगाने का सबसे असरदार तरीका है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये कैसे पक्का करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो? इसके लिए वे एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्ट आउट अप्रोच। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो ये ऑप्ट आउट क्या चीज है? ये बहुत सिंपल है। डॉक्टर ये पूछने के बजाय कि क्या आप HIV टेस्ट करवाना चाहेंगे, वो बस ये सूचित करते हैं कि आपके रूटीन ब्लड टेस्ट में एक HIV टेस्ट भी शामिल है, लेकिन हाँ, आपके पास इसे मना करने का पूरा अधिकार है। मतलब ये टेस्ट डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल होता है जब तक कि कोई खास तौर पर मना ना कर दे। और जानते हैं ये तरीका इतना कारगर क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये इस टेस्ट को नॉर्मल बना देता है, जिससे इससे जुड़ा सामाजिक डर या कलंक कम होता है। दूसरी, इससे इन्फेक्शन का पता बहुत जल्दी चल जाता है, जब इलाज सबसे ज्यादा असरदार होता है। और तीसरी, ये पब्लिक हेल्थ के नजरिए से बहुत ही किफायती भी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि बीमारी का जल्दी पता लगना इतना जरूरी क्यों है, खासकर उन लोगों के लिए भी जो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। देखिए, जल्दी पता लगने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो आपका अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी इसे दूसरों में फैलने से रोकना, और तीसरा माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की। आज की जो आधुनिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART है, उसने HIV को एक जानलेवा बीमारी से एक मैनेज की जा सकने वाली क्रॉनिक कंडीशन में बदल दिया है, ठीक डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की तरह। इलाज जितनी जल्दी शुरू हो, शरीर के इम्यून सिस्टम को होने वाले नुकसान को उतना ही ज्यादा रोकता है और एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अब आते हैं पब्लिक हेल्थ पर, और ये जानकारी सच में एक क्रांति जैसी है। जब कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति सही इलाज लेता है और उसके खून में वायरस की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे अनडिटेक्टेबल कहते हैं, तो वो यौन संबंध के जरिए इस वायरस को किसी और तक नहीं फैला सकता। इसे कहते हैं U=U,
यानी अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल, और रूटीन स्क्रीनिंग ही इस शक्तिशाली रोकथाम की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। और तीसरा, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए HIV टेस्ट बच्चे की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। समय पर जांच और इलाज से माँ से बच्चे में वायरस फैलने का खतरा 1% से भी कम हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, 1% से भी कम। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि 13 से 64 साल के हर इंसान को कम से कम एक बार तो टेस्ट कराना ही चाहिए। पर क्या कुछ लोगों को इसे और भी ज्यादा बार कराने की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ खास ग्रुप्स के लिए साल में एक बार या शायद उससे भी ज्यादा बार जांच कराने की सलाह दी जाती है। इसमें आमतौर पर यौन रूप से सक्रिय गे या बाइसेक्सुअल पुरुष, ऐसे लोग जिनके एक से ज्यादा पार्टनर हों या जिनके पार्टनर की HIV स्थिति पता न हो, वे शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग किसी और यौन संचारित रोग का इलाज करा रहे हैं या जो प्रेप नाम की दवा शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी नियमित जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर ही ये तय करेंगे कि किसके लिए कितनी बार जांच सही रहेगी। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? चलिए 3 सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहली, रूटीन HIV स्क्रीनिंग अब हेल्थ केयर का नया स्टैंडर्ड है। दूसरी, ऑप्ट आउट तरीका बिल्कुल नॉर्मल है और ये सामाजिक डर को कम करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जल्दी इलाज बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर HIV जांच अब डर के बारे में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल के बारे में है। तो अब हम ये जान गए हैं कि जांच क्यों और कब करानी है। तो अगले हिस्से में यानी पार्ट 4 में हम सीधे लैब के काम पर चलेंगे और ये समझेंगे कि सही HIV टेस्ट कैसे चुनें, 4th जेन, रैपिड और होम किट्स। हम एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और सबसे तेज विकल्पों के बीच का अंतर समझाएंगे। अगर आपके पास HIV जांच या किसी और लैब टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम हर सवाल को पढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, कृपया ध्यान दें कि ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। अगर किसी संभावित एक्सपोजर का शक हो, तो व्यक्तिगत सलाह और देखभाल के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस बहुत ज़रूरी सीरीज़ के बाकी हिस्सों को भी ज़रूर देखिएगा। अगर इस जानकारी ने आपकी मदद की, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। स्वास्थ्य की ऐसी ही आसान जानकारी के लिए सेंसिफाई केयर को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। सेंसिफाई केयर चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम आपसे मिलेंगे भाग 4 में।